Hi students, I have something new in my academic basket for you today, and today I am also going to introduce you with advertisement. This is purely a commercial advertisement, such as how to write an advertisement regarding sale and purchase. कोई सामान हमको खरीदना है या बेचना है, वो सामान कुछ भी हो, जैसे गुड्स है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, प्रॉपर्टी ही क्यों न हो, मकान है, व्हीकल्स इटीसी. तो हाउ कैन वी एडवर्टाइज, हम कैसे उसको दे सकते हैं, ख़रीदना है या बेचना है, इस संबंध में बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान दो. लेकिन देखो, बिफोर गोइंग ऑन टू इंट्रोड्यूस this thing once again, I would like to suggest particularly the students of science and commerce. Science student is concerned more with physics, chemistry, math, or PCB biology. They do not care more for English. Most of the students read English only during examination, but this is not good. You have to develop your language. We cannot imagine to do something without language. Language is more powerful thing than any other thing. You must develop your language. Language identifies everything with you. So, थोड़ा सा ध्यान देना है और ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. ठीक है, तो हम whenever we attempt, जब भी हम कोशिश करते हैं इस तरह का एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, तो प्लीज़ कीप दीज थिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड. प्लीज़ कीप while writing these advertisements, please keep in your mind, I mean points to be remembered. कौन सी चीज़ आपके दिमाग में याद रखनी है, वो ये रखनी है, एसेंशियल डिटेल्स, जो बेसिक चीज़ होता है जनरल में, जैसे देख रहे हैं आप ऑन स्क्रीन, बिगिन विथ फॉर सेल, परचेज और अवेलेबल और वांटेड. फॉर सेल बिगिन, स्टार्टिंग करेंगे हम ऐसा से, बिक्री है, फॉर सेल खरीदने की बात है, परचेज चीज़ें उपलब्ध हैं, अवेलेबल बेचना है, वांटेड चाहिए तो वांटेड लिखेंगे. तो आप स्टार्टिंग इससे कीजिए. मेंशन द टाइप ऑफ एकोमोडेशन, व्हीकल, हाउस होल्ड आइटम्स, जो कुछ हम उसमें डाल रहे हैं, है ना, फ्लैट है, क्वार्टर है, उसका एक भाग है, तो वो चीज़ डालेंगे. एकोमोडेशन है, व्हीकल है, हाउस होल्ड मैंने घर गृहस्थी का आइटम है. टीवी पर आज हम लोग देखते हैं कोई कार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई वॉशिंग मशीन, तो वो आइटम डालिए. गिव ए ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ हम डाल रहे हैं खरीदने या बेचने के लिए, वो चीज़ें किस अवस्था में हैं, कैसी हैं, गुड कंडीशन में है, थोड़ा मैंने फेडेड कलर का हो गया है, क्या है, नहीं वो डालना. और इंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. अगर आपको ख़रीदनी ही है कोई चीज़, तो जिसको बेचना है वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा. यू हैव टू बाय समथिंग, who will contact you, then please mention in your advertisement with the contact number or contact address. Okay. अब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में स्पेसिफिक डिटेल्स मीन्स खास डिटेल्स देंगे. जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए खास.
स्पेसिफाई साइज, कोई मकान है, मकान का कोई एक भाग है, ए पोर्शन ऑफ अ फ्लैट, पोर्शन ऑफ योर हाउस और बिल्डिंग, तो स्पेसिफाई साइज, उसके साइज को 10x10, 12x10, किस तरह का रूम है, कैसा है, फ्लोर किस मंजिल पर है, नंबर ऑफ रूम्स etc, कितने नंबर रूम हैं. देन यू हैव टू मेंशन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, क्या क्या काम किया गया है, उसमें कौन कौन से आइटम लगे हुए हैं, कहीं गीजर है, कहीं कुछ है. तो वो सब चीज़ जो लगा हुआ है, बहुत मॉडर्न हाईली सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स आप लगाए हैं घर में, देन मेंशन इट. मेंशन फिक्सर्स एंड फिटिंग्स. गिव द लोकेशन एंड सराउंडिंग्स. Where is your flat located? How far is the distance from between airport and your house? How is the distance? What is the distance between railway station and your flat? या आप खरीदना चाहते हैं, if you want to do, तो what should be the surrounding of your flat that you want to buy? वो कैसा होना चाहिए. अब रेलवे स्टेशन से 20 माइल दूर हो, दिक्कत हो जाएगी. मेडिकल फैसिलिटी से, हॉस्पिटल से अगल बगल में हो तो अच्छी चीज़ है. तो गिव द लोकेशन एंड सराउंडिंग्स. अब है कि प्राइस एक्सपेक्टेड या ऑफर्ड. यू कैन गिव द सर्टेन अमाउंट, सर्टेन प्राइस ऑफ योर फ्लैट, या आप ऑफर कर दीजिए कि इतना लेंगे या इतना में हमको चाहिए. ये सब चीज़ें होती हैं. ओके, ये सब चीज़ सिंसियरली एक दो बार देख लेना है, कहीं एग्जाम्पल देख लेना है और फिर ट्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं है. अब जैसे हम एक क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, वेयर इज ए सॉल्व्ड क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल फॉर सेल. ओके, you want to send your flat, sell your flat in Ashok Bihar. Write out an advertisement giving necessary details in about 50 words. By mistake सेंड हो गया है यहाँ, आप लोग देख लेंगे. ठीक है, तुम सेल करना चाहते हो अपना फ्लैट अशोक बिहार में. राइट आउट एन एडवर्टीजमेंट गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में देना नेसेसरी डिटेल्स. देखिए ऊपर में फॉर सेल, फॉर सेल फिर से स्टार्टिंग में ही करें, वो तो टाइटल कॉलम रहेगा ही, उस कॉलम में फॉर सेल मतलब अखबार में देयर आर सो मेनी कॉलम्स, मैट्रिमोनी कॉलम्स, हॉरोस्कोप, फॉर सेल, परचेज, दीज आर द थिंग्स गिवन इन न्यूज़पेपर इन द लोकल डेली है. तो फॉर सेल अशोक बिहार DDA फ्लैट. आप लोग देखते होंगे एक जगह जैसे कि नीचे के क्वेश्चन DLF है, DDA है, व्हाट इज दिस. तो ज़्यादा यू नीड नॉट बॉदर योर माइंड. दीज आर हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, घर बनाने वाली संस्था है. रियल इस्टेट में देखते हैं DDA फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर, 2 bedrooms, ड्राइंग, डाइनिंग विद फुल इंटीरियर्स. इंफॉर्मेशन देना है, कॉमा दे दे के आगे बढ़ गए. नो नीड टू कंप्लीट अ सेंटेंस. डू नॉट बॉदर that your sentence must be grammatically correct. This is an information, right? For sale Ashok Bihar DDA flat, first floor, 2 bedrooms, drawing, dining with full interiors, car parking available, full stop. No language, no grammatical composition. North, park facing, पार्क फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो. लोकेटेड नियर मेन मार्केट, देखिए मेन मार्केट के बिल्कुल बगल में है, उसी के इर्द गिर्द है लोकेटेड. रीजनेबल प्राइस, प्राइस हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज्ड हेयर.
ठीक है, तो बैठेंगे, when both the parties come together, they will talk, negotiate, there would be bargaining and they will sort it out soon. बातचीत होगी, अपना हो जाएगा तो रिजनेबल प्राइस। कॉन्टैक्ट, कोई नाम दे दिया ML वर्मा और ये फ़ोन नंबर है 011 so and so, ठीक है, फॉर सेल। Now here another question is solved question as an example for purchase. Purchase, you want to purchase, अब यहाँ परचेज है तो ऊपर जहाँ सेंड हमने लिखा है वहाँ सेल होगा। ओके, यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, फ्लैट खरीदना चाहते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर ए न्यूज़ पेपर गिविंग डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर कैपेसिटी टू परचेज। रिक्वायरमेंट्स दीजिए, मेंशन योर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट यू विश टू हैव, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं, कैसा फ्लैट हो और आपकी कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको कैसे लिखा गया है। फॉर परचेज ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है क्योंकि फॉर परचेज कॉलम में ये जाएगा, नीचे आ गया फॉर परचेज DLF, ये कंपनी है, फ्लैट बनाती है। DLF IPL भी हुआ था, वो DLF वही कंपनी कराई थी। फॉर परचेज DLF फ्लैट इन ईस्ट टाउन, ठीक है, DLF कॉलोनी में हो तो अच्छी बात है। 3 बेडरूम्स, डीड विथ फैमिली लाउंज, फैमिली लाउंज हो, बैठ के सब लोग चाय पिएंगे, बातें करेंगे। कॉर्नर फ्लैट मोस्ट प्रिफरेबल, अगर ये फ्लैट कोने में हो तो और अच्छा है, उसको हम जल्दी प्रेफर करेंगे। कॉर्नर फ्लैट मोस्ट प्रिफरेबल, प्राइस अराउंड 25 to 30 lakhs, 3 बेडरूम्स का ये घर है तो 25 से 30 लाख रुपया। प्राइस अराउंड 25 to 30 lakhs। बोनाफाइड ऑनर्स और डीलर्स में कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, जो डीलर हैं, ऑनर हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसके पास करेंगे, तो जो दिया है एडवर्टीजमेंट, जो खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, MK महतो, 12 बैंक मोड़, धनबाद। ठीक है, फ़ोन नंबर भी एक दे देंगे 0326, जो भी वॉट एवर इट मे बी, ये कर दिया। अब दोनों को, नाउ I would like to advise you, cordially request you to listen to the video. How much time it will take? Nothing, just 10 minutes hardly. Read out the points mentioned here as guidelines, as instructions, and then read the question and the solved answer then. Think sometimes, because thinking will lead you to perfection. जितना सोचोगे, the more you think, the better your answer will be. जितना सोचिएगा ध्यान से उतना होगा। पहले इसको देख लेते हैं और अब उतना करने के बाद आपको कुछ होमवर्क दिया गया है। You want to sell your Maruti car. Draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in the for sale column of the Times of India. आपको कार बेचनी है, 50 वर्ड में लिखना है उसका, और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या मॉडल्स है, क्या है सब कुछ, क्या कलर है, कब का परचेज है, ये सब मॉडल से पता चल जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फॉर सेल कॉलम में वो जाके छपेगा। ठीक है, एक दूसरा भी है, जब वो सेल का है तो ये परचेज का होगा। यस, यू वांट टू परचेज ए सेकेंड हैंड हीरो होंडा मोटर बाइक, उसके लिए भी ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, है ना, इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल डेली। लोकल डेली, लोकल मीन्स स्थानीय, और डेली कहते हैं उस अखबार को जो डेली निकलता है।
ठीक है। लोकल डेली, डेली मतलब यहाँ ये नहीं कि रोज रोज डेली जो होता है सो नहीं, एडवर्ब नहीं है, लोकल डेली नाउन की तरह हुआ है, समाचार पत्र। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल ट्राई। एट फर्स्ट यू विल गो थ्रो, आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि आप होमवर्क घर पर बनाएं, तभी परफेक्शन आएगा। ओनली देन you will have a little bit command over your writing. राइटिंग प्रैक्टिस की चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम we will meet with a new chapter from literature. Okay, time to time both writing section and literature. I'm of the opinion that both should go side by side. Okay, दोनों चलना चाहिए। थैंक यू। टिल देन, goodbye. I hope enjoy yourself. Read at home. Be relaxed. Everything will be good. Okay?